नमस्कार मित्रों। 14 अगस्त सन 1947 को एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अखंड भारत को दो हिस्सों में बंटने की तैयारी चल रही थी। कहा जाता है उस समय रात के लगभग 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर लोग रायसेना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के लगभग 10 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद माउंट बेटन वायसराय हाउस पहुँचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी और कुछ लोगों में उत्साह था। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना भाषण शुरू करते हैं। इसके कुछ देर बाद वह समय आ गया जब भारत ने आज़ादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ था। उस समय ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी जी के नारे लगा रहे थे और कुछ लोग ये भाषण अपने घरों से रेडियो पर सुन रहे थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था जिसका हम सब ने लगभग 200 सालों तक इंतजार किया था। 15 अगस्त सन 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। सुबह 8 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली। उसके बाद ब्रिटिशर्स का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देखकर सभी लोग खुश हुए, क्योंकि हमें वह झंडा दिखने लगा था जिसे हम बरसों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिमी बंगाल में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ जानकार लोग बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने नहीं सुन पाए। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ादी होने में थी, उतना ही दुख अखंड भारत को टूट जाने में था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान को खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग पहले से भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, वे अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। भारत दो हिस्सों में बंट गया, जिसमें एक हिस्से में पाकिस्तान और दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान के नाम से हो गया था, जिसकी वजह से कई सारे दंगे भी हुए थे। जो लोग पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस करते थे, वे वहां से चले गए, और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस करते थे, वे भारत आ गए। और कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन को मजबूर हुए थे। इस दंगों में हजारों की संख्या में मौतें भी हुई थीं। यह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विभाजन था, और यह सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत ने ही किया था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रहा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीज बो दिए थे। वरना हम आज़ादी के पहले हम सभी भाई बहनों की तरह रहते थे। वे तो अंग्रेज थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, और जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह ये थी, मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का वादा महात्मा गांधी पहले से ही कर चुके थे, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा, और इसी वजह से ही सब कुछ शुरू हुआ, जो 15 अगस्त सन 1947 में ख़त्म हुआ। वैसे तो भारत को आज़ाद करने की बात
बहुत पहले से ही चल रही थी। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आज़ाद देश कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुस्लिम भाई अपने में ही लड़ने पर उतारू हो गए थे। यही ब्रिटिशर्स चाहते थे, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी, जो आग बनकर अब तक हमारे सीने में जल रही है। इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात तो यह है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हर वो जुल्म किया जो हम याद करें तो आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर भी उन्हें अच्छे से विदा किया गया। कहा जाता है 1500 ब्रिटिशियों की पहली टीम 15 अगस्त सन 1947 के दिन अपने देश लौट गई। वहीं पर उनकी आधी टीम उसके ठीक एक साल बाद 27 अगस्त सन 1948 को लौटी। जब ब्रिटिश की आखिरी टीम हमारे देश को छोड़कर जा रही थी, तब उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया था और उसी ही दिन से ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश से हमेशा के लिए निकल गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन इसके पहले की रात 14 अगस्त की उस आधी रात को हिंदुस्तान में जो हुआ उसने देश के इतिहास को बदलकर रख दिया। हम अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी से आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन जाते जाते वह हमें बंटवारे का दर्द दे गए। 14 अगस्त की रात भारत के 2 टुकड़े हुए थे, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए थे। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। बंटवारे का यह दर्द लगभग 10 लाख लोगों की जान ले गया था। सरहद के दोनों तरफ से लगभग 1 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान चले गए थे। लगभग एक आंकड़े के मुताबिक उस समय यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन था। किसी ने नहीं सोचा था कि करोड़ों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे। कुछ लोग भारत के विभाजन के खिलाफ थे, कुछ पक्ष में थे और कुछ लोग ऐसे थे जो भारत के धर्म आधारित विभाजन के खिलाफ थे। मित्रों, ये थी भारत की आज़ादी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।